किसी चिता के यहाँ से ये दे देते हैं और वहां से वो निकाल लेते हैं। कौन सी तुम्हारी बहस भागी जा रही जो तुम्हें प्रेत ही सिद्ध करना। एक करा 1,000 करोड़ रुपए लेकर आ गया 1.5 फुटिया। जय माता की, जय बाबा के भक्त हो। आजकल मैं ऐसा देख रहा हूँ कि किसी को कर्ण पिशाचने की साधना करनी है, किसी को 1.5 फुटिया की साधना करनी है, किसी को जिन सिद्ध करना है। मतलब साधना को तो ऐसा मान रखा है कि मतलब हलवा है, बिल्कुल हलवा, कोई भी कर लेगा, मतलब ही नहीं है किसी चीज का। भाई एक प्रेत सिद्ध करने में प्राण निकल जाते हैं। जब वो अपनी परीक्षा लेने पाता है वो हालत खराब कर देता है। दुनिया भर के पॉडकास्ट आ रहे हैं, हमने ये सिद्ध कर लिया, हमने वो सिद्ध कर लिया। हम शमशान में जाते हैं, आधी रात को मांस पकाते हैं और उसके ऊपर बैठ जाते हैं। मान लो कोई अघोरी है या कोई तांत्रिक है, वो अच्छी खासी विद्याएं जानता है, उसके बावजूद भी ऐसी क्या आफत आ गई, कहे को अपना घर छोड़कर तुम खामोखा भागे फिर रहे हो। अगर प्रेत ही सिद्ध करना है तो तुम घर में बैठ के भी कर लेते। अरे तुम घर से भक्ति करने निकले है, तुमने ब्रह्मचर्य जीवन लिया है, गृहस्थ जीवन छोड़ा है, तुमने इस मारे लिया कि तुम शमशान में पड़े रहो, तुम खामोखा मतलब प्रेत ही सिद्ध करते रहो। एक देखा मैंने भैया, वो नु कह रहे हैं क्या हम यक्षिणी की साधना कराते हैं, एक कह रहा हम 1.5 फुटिया सिद्ध करवा देते हैं। इस समय एक पहले एक लड़का दिख रहा, वो माता महाकाली की सिद्धि करा रहा। मैं तुम्हें आज एक सच्ची घटना बताता हूँ, चलो ठीक है। साधना कैसे कहते हैं, किसी की पूजा करना, उसकी कृपा प्राप्त करना वो अलग चीज है, अरे उसकी सिद्धि करना वो एक अलग चीज है। एक साधक थे, लगभग उनकी 80-90 के आसपास उनकी उम्र थी। वो माता काली के अच्छे सेवक थे और वो बजरंगबली महाराज की पूजा करते। वो चाहते थे कि मैं बजरंगबली महाराज की सिद्धि प्राप्त करूं। भाई सीधी सी बात है, जो भी कोई साधक है तो उसके ऊपर माता की कृपा भी है, तभी वो किसी के मान लो नेगेटिविटी का काम कर पा रहा है या किसी की भलाई का कुछ भी काम कर पा रहा है, तभी तो वो कर पा रहा है। उसको ज्ञान प्राप्त हुआ कि बजरंगबली महाराज की सिद्धि करनी है, वो कैसे की जाए। उन्होंने क्या करा, 1.25 महीने की साधना उठा ली। उसमें क्या करना था, 41 दिन तक ऐसी जगह पर रहना था, एक ऐसे बंद मकान के अंदर रहना है या ऐसी एक सुनसान जगह पर रहना है जहां पर कोई भी महिला देखने के लिए ना मिले, ना रात में ना दिन में। उसके बाद हुआ क्या, जो खाना है पीना है बनाना है वो अपने हाथ से करना है, दिन भर जप करना है और ध्यान करना है, और फिर रात को भी जप करना है, ध्यान करना है। जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसमें अपना आराम करना है। इस तरह से रात को थोड़ी बहुत देर के लिए उस जो भी आपका गुप्त रूम होगा उससे थोड़ी बहुत देर के लिए बाहर निकल सकते हो, शौच वगैरह के लिए, तो बहुत हिसाब से निकलना है। और वो सेवा उन्होंने पूर्ण की। उनको काफी सारे बीच में अनुभव हुए, या जैसे परीक्षाएं टाइप की होती है, वहां तक तो वो ठीक थे, उन्होंने कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। जिस समय उनके 41 दिन की सेवा पूर्ण होने वाली थी, उससे जस्ट पहले उन्हें बजरंगबली महाराज के दर्शन हुए। और वो दर्शन कैसे हुए, इतने भयंकर दर्शन थे। उस रूम में बेतुकी ऊर्जा, मतलब जैसे कि एक सूर्य एक कमरे के अंदर ही आ गया हो, इतनी तीव्र गति से ऊर्जा और उनको ताकत महसूस हो रही है। उनके वहां आने मात्र से ही इतना भय, इतना उसका जो एटमॉस्फेयर था, इतना भय कंपन उनके बॉडी में शुरू हो गया कि जैसे भी देवता उनके सामने आए और उन्होंने अपना एकदम रूप दिखाना शुरू करा।